10 से ज़्यादा कैरेक्टर्स, 4 वेब सीरीज़ और मल्टीपल शोज़ में अपीयर होकर हमारे चेहरों पर स्माइल लाने वाले भुवन बाम के जीवन पर आज हम एक झलक डालेंगे और एक-एक कर उनके सभी चेहरों से मुखौटा भी उतारेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। भुवन अरविंद शंकर बाम का जन्म 22 जनवरी 1994 में गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ था। माँ पद्मा बाम और बाबा अवनिंद्र बाम मराठी थे और भुवन के जन्म के कुछ सालों बाद पूरा बाम परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में भुवन ने 12th पास किया फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज, बट फॉर सम रीज़न ही डिडंट गेट इनटू एनी कॉलेज एट ऑल। खाली वक्त मिलते साथ भुवन सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने पास वाले डोमिनोज पर चला जाता टू अप्लाई फॉर डिलीवरी बॉय जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली भुवन को वहाँ से भगा दिया जाता। 2013 में इंडिपेंडेंट डे के दिन भुवन लाइफ में पहली बार टीवी पर अपीयर होता है। साइमल्टेनियसली भुवन को उसके बाद स्प्राइट के लिए ऐड करने का भी मौका मिलता है। Sprite took away our instruments. So here's what we did. Check out our Sprite quotient. सो वी ऑल नोज कि भुवन लव्स म्यूज़िक और वो लंबे समय से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रहे थे। 2014 में भुवन को एक लोकल रेस्टोरेंट में गाना गाने का जॉब मिला विथ 5000 पर मंथ सैलरी, बट एक इशू था, पीपल डजंट केयर। भुवन इज्जत कमाने के लिए खुद का सॉन्ग लिखना शुरू करता है। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की ऋतु और रंगों की बरखा है। खुशबू की आती है बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी हवाएं। जागी उमंगे धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे। And people also started loving his songs and soon after that उन्हें प्राइवेट शोज करने के लिए इनवाइट भी आने लगते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। श्रीनगर में एक शो करके भुवन अपने घर लौटता है एंड आफ्टर अ वीक वहाँ बाढ़ आ जाता है और वो चूतिया रिपोर्टर न्यूज में एक विक्टिम से पूछ रहा था कि आपको कैसा लग रहा है, आपका बेटा बाढ़ में गायब हो गया। इस क्लिप को मॉक करते हुए भुवन एक शॉर्ट स्केच बनाता है और उसे अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर देता है। कोइंसिडेंटली वो वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, जिससे भुवन को ऐसे और वीडियोस बनाने का आइडिया आता है। भुवन को उसके फैंस और फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि वो ये वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करे, क्योंकि अनलाइक फेसबुक यूट्यूब पैसे भी देता है। तो 20 जून 2015 को भुवन अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है विद द नेम बीवी की वाइन्स, जिसमें बीवी का मतलब भुवन बाम और वाइन्स एक पॉपुलर अमेरिकन प्लेटफॉर्म था जहां लोग शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते थे। बीबी यूट्यूब पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड करना चालू करता है और कई कैरेक्टर्स लाइक बेंचो, बबलू, जानकी को इंट्रोड्यूस भी करता है, बट बीबी को अभी भी कोई खास अटेंशन नहीं मिल रहा था। बट तभी बीबी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैरेक्टर, बट ये कैरेक्टर बीबी के बाकी कैरेक्टर से थोड़ा हटके था, क्योंकि ये अबे ये स को फ बोलता है बेंच। अच्छा। समीर फुद्दी का अजीब नाम और उसका स्टड स्वभाव लोगों को बहुत पसंद आता है। मुझे इतनी जोर से टट्टी लगी थी फिर भी उसको घर तक छोड़ने गया। घर के बाहर जाके कहती ओ छोड़ दस, थैंक यू सो मच फॉर द रोज, बट मैं घर लेके नहीं जा सकती, मॉम डैड शक करेंगे। अरे खरीदने का फिर बैंक चुप फायदा क्या हुआ, जब शक करना था तो घर नहीं ले आ सकती तू। वही किसी अंधेरी गली में बैंक चो हक दिया मैंने और उसी गुलाब से पिछवाड़ा साफ किया अपना। वैलेंटाइंस डे के टॉपिक पर बीबी एक नया वीडियो अपलोड करता है टाइटल्ड वैलेंटाइन वीक हुतिया पर, जिसे वायरल होने में एक वीक भी नहीं लगता। सेम ईयर बीबी रिलीज्ड हिज फर्स्ट एवर ऑफिशियल सॉन्ग विद टीवीएफ प्ले तेरी मेरी कहानी। इस गाने का सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट तीनों बीबी ही था। बीबी ने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे कोई भी समीर से ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट इट ऑल चेंजेस विद दिस न्यू कैरेक्टर जो आगे चलकर बीबी के करियर का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बनने वाला था, टीटू मामा। दांत क्या फाड़ रहा बे चिपकली की गांड। सुन बेटा, मैं कोई बैंक में नौकरी विक्री नहीं करता, ऐसे ही झूठ बोल रहा था। तेरी माँ को पता चलता तो फालतू के सवाल पूछती और जवाब और गांड उतनी दो जितनी हिम्मत हो।
ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा 2018 में एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रही थी बेस्ड ऑन लेट इंडियन सोल्जर बाबा हरभजन सिंह। और उस शॉर्ट फिल्म में बाबा हरभजन सिंह जी के रोल के लिए मिस मोंगा भुवन बाम को अप्रोच करती है। प्लस माइनस शॉर्ट फिल्म में बीबी को बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन पीपल्स कैटेगरी का अवार्ड मिलता है। ये मोमेंट बीबी के पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है बिकॉज दैट शो वाज ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर इंडिया। अरे गूगल पे अगर आप किंग लिखोगे तो पहले 4 रिकमेंडेशन आपके नाम पे है, 5वें नंबर पे किंग कॉन्ग आता है। अबे चुप बे, मुझे अपने नाम पर गूगल करने की क्या जरूरत है, हैं? मैं अपना नाम गूगल करूंगा। दिसंबर में बीबी टीटू टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड रिलीज करता है विद शाहरुख खान, मे बी प्रमोटिंग जीरो। मे बी इसलिए क्योंकि वो एपिसोड इतना चिल था ना कि किसी प्रमोशनल वीडियो की तरह फील ही नहीं हुआ। दी शाहरुख खान, मैं हाथ पैर कांप रहे, मेरे हाथ पैर फूले हुए हैं। तो तुम लोग भी यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इसके चैनल को, हैं? और 21 दिसंबर जीरो आ रही है, क्या चंपी है ये। 21 दिसंबर को जीरो रिलीज हो रही है, जाके देखना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सेकंड डे फर्स्ट शो, हर डे का हर शो जाके देखो। एंड अच्छा चुप हो जा, चंपी करा। तुम लोग इतने अनलकी हो, ये हो रहा है मेरे साथ। 2019 बीबी फिर से अपने सभी फैंस को चौंका देता है बाय शोइंग हिज अनदर हिडन टैलेंट। लोगों को लगता है मैं पैसा छापता हूँ, मैं चलता हूँ तो फर्शों पे गिर रहा है पैसा, मैं बैठ रहा हूँ हगने नालियाँ जाम हो रही है, इतना पैसा गिर रहा है। लोगों के दिमाग में उनकी कंसेप्शन है कि भुवन तो बहुत पैसा छाप रहा है। एक वेबसाइट है सोशल ब्लेड, उस पर मैंशन है कि भुवन बाम की मंथली इनकम 80 लाख है ना काश, 80 लाख है भुवन बाम की मंथली इनकम। मैंने कहा मैं IPL खेलता हूँ। लंबे वाले तुमने ईशांत शर्मा समझ लिया मुझे, वो समझ नहीं आ रहा। इतने पैसे होते ना, मैं सब कुछ बेच बाच के वेकेशन पे चले जाता। मैं क्या, मेरे 16 कैरेक्टर चले जाते अलग अलग। देखो Amazon पर उस वक्त वन माइक स्टैंड सीरीज का पहला एपिसोड एयर हुआ था जिसमें बीवी और जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे। दैट कॉम्बिनेशन रिसीव्ड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस और IMDb पर उस एपिसोड को 7.6 की रेटिंग मिली थी। मेरी तेरी एक कहानी है, बातें कुछ न कहीं कुछ बतानी है। शाम सवेरे तुझे ढूंढा मैंने, जाने किस किस गली, तेरी मेरी तेरी बात पुरानी है। इस बीच बीबी का म्यूजिक करियर भी बूम पर चल रहा था। अजनबी, हम साथ साथ हैं, हीर रांझा जैसे बीबी बैक टू बैक हिट सॉन्ग प्रोड्यूस कर रहा था। 2021 बीबी अपने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करता है अपना यूनिवर्स बनाने का सपना पूरा होने वाला है। देखो बेसिकली भुवन 2017 में एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था जिसमें उसके सभी कैरेक्टर्स एक नॉर्मल शो के तरह चले, बोले और एक्ट करें और फाइनली अब वो सपना पूरा होने वाला था। बट अनफॉर्चुनेटली ढिंढोरा के रिलीज के 4 महीने पहले 12 जून 2021 को कोविड के कारण बीबी के दोनों पेरेंट्स नहीं रहे और बीबी अपने सपोर्ट को खोकर बहुत खाली सा हो गया। और कॉमेडियन भुवन बाम को कोरोना ने कभी ना भुला पाने वाला दर्द दे दिया है। मारना अरे कोई एकदम मारूंगा। कोरोना की वजह से 1 महीने के अंदर उनके माता पिता का निधन हो गया। 14 अक्टूबर 2021 में ढिंढोरा का पहला एपिसोड एयर होता है। I mean, they wouldn't want me to stop, right? Yeah. Also, it's not just me who's attached to this project. There are so many people who are involved in this. Why to make them wait or make them suffer? तो अब इस चक्कर में डिले करना is very unfair to them. This thing wouldn't go away or fade away for like the next 100 years for me. ढिंढोरा के कंप्लीशन पर उसे 500 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ रिसीव हुए। IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली और इवन बीबी फिल्म फेयर OTT अवार्ड को भी जीते। बट बीबी वॉजंट सेटिस्फाइड विद जस्ट दैट। जनवरी 2023 में इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार में बीवी की कॉमेडी एक्शन थ्रिलर सीरीज ताज़ा खबर का सीज़न 1 रिलीज होता है और रिलीज के फर्स्ट वीक में ही ताज़ा खबर को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विनर्स
एंड लूजर्स, लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है।